नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी। और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या दिया है आपने मुझे सिवा नफरत, घुटन, दर्द और तन्हाई के। और हाँ, याद आया, एक बेनाम थोपा हुआ रिश्ता भी तो दिया है आपने। वह शख्स मेरा पिता नहीं, पर आप कहती हैं उसे पिता कहूँ। आज पलक के सीने में भरा गुस्सा जैसे लावा बनकर फूट रहा था और मेघा चुपचाप बेटी का यह रौद्र रूप देख रही थी। उसकी बातें मेघा के सीने में नश्तर की तरह चुभ रही थीं। मेरी सहेलियां मुझ पर हंसती हैं, हमेशा यही पूछती हैं, तुम्हारी माँ ने अपने से 10-12 साल छोटे देवर से शादी कैसे कर ली। तुम्हें अजीब नहीं लगता। मैं चुप रह जाती हूँ। क्या कहूँ उन्हें। कैसा लगा था मुझे। जिस शख्स को बचपन से चाचा कहती आई थी, वही अचानक मेरा बाप बन गया, मेरी माँ का पति बन गया। लगता है जैसे रिश्ते भी बाजार में बिकने लगे हैं। पलक गुस्से से बोले जा रही थी। पलक, तमीज़ से बात करो, बहुत सुन लिया मैंने, मेघा ने अपने कान बंद करते हुए कहा। पर पलक पूरी तरह जिरह के मूड में थी। बोली, क्या सुना है आपने। आपको तो लोगों की व्यंग भरी हंसी, उनके ताने कभी सुनाई ही नहीं देते, ना ही अपनी बेटी के आंसू दिखते हैं। आपने अपनी आंखें, अपने कान, सब कुछ बंद कर रखा है। शर्म नहीं आई थी आपको उस देवर से शादी करते जिसे कभी हाथ पकड़कर सड़क पार करना सिखाया था, जूतों के तस्मे बांधने सिखाए थे। यह भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के सोचने का मतलब यह तो नहीं कि हम जीना छोड़ दें। जब मैं घुट घुट कर आंसू बहाती थी तो कौन आया था मुझे संभालने। किसने की थी मेरी चिंता। बोलो, आया था क्या तुम्हारा ये समाज, जब एक विधवा औरत छोटे बच्चे के साथ अकेली रह गई थी, लाचार ससुर और बेबस सास के साथ, जो नहीं चाहते थे कि बहू उनके साथ रहे, क्योंकि उसकी सूनी मांग उन्हें बेटे की मौत की पल पल याद दिलाती थी। ऐसे में कहाँ जाती वह, क्या करती। उसके अपने माँ बाप की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि पूरी उम्र विधवा बेटी और उसकी बच्ची को साथ रख पाते। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि तुझे अपने बल पर पाल लेती। ऐसे में प्रकाश मेरे जीवन में रोशनी लेकर आया, मेरा हाथ थामा, मुझे सहारा दिया। तो भला मैंने उससे शादी करके क्या गलत किया, बोलो। और मेरे बारे में सोचा आपने। नहीं ना। एक सौतेला बाप लाकर मेरे जीवन में ग्रहण लगा दिया। आपको सिर्फ अपना जीवन, अपनी ज़रूरत समझ में आई, मेरा भविष्य नहीं। बहुत स्वार्थी औरत हैं आप। इस बार जोरदार तमाचा पड़ा था पलक के गाल पर। वह तड़प उठी। मेघा ने चौंकते हुए सामने देखा। प्रकाश खड़ा था। उसे मेघा ने इतने क्रोध में कभी नहीं देखा था। इस औरत को स्वार्थी कह रही हो, जिसने अपनी हर सांस यह सोचते हुए ली कि पलक को कैसे खुश रखूं, उसके होठों पर मुस्कान कैसे सजाऊं। और एक पलक है कि माँ के लिए अपनी जबान से दो मीठे बोल नहीं बोल सकती। प्रकाश के इस तरह बीच में आने पर पलक तिलमिला उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चीखती हुई बोली, न पापा न मम्मा, कोई नहीं है मेरा। और फिर फफक फफक कर रो पड़ी। मेघा ने बढ़कर सीने से लगाना चाहा तो हाथों को झटकती हुई वह अपने कमरे में घुस गई और फिर तुरंत ही कॉलेज चली गई। प्रकाश ने मेघा के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा और फिर खुद ही सिसक पड़ा। क्या करूं मेघा, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं सही हूं या गलत। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे और पलक के नाम कर दी, फिर भी सुकून नहीं मिला। अपनी खुशियों और ज़रूरतों की परवाह ना कर सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा परिवार है। लगता है जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। घर में बेटी के तो बाहर रिश्तेदारों और दोस्तों के व्यंग बाणों ने मुझे हमेशा छलनी किया, सिर्फ इस वजह से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, पर देखो ना, मैं ही तुम्हारे इन आंसुओं का कारण भी बनता रहा हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए ही एक ऐसी अबूझ पहेली बन गई है। जितना आगे बढ़ता हूँ उतना ही उलझता चला जाता हूँ। मेघा धीरे धीरे प्रकाश का सिर सहला रही थी। फिर मेघा ने उसे सहारा देकर बिठाया। दोनों काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे। अनगिनत सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, पर जवाब दोनों के ही पास नहीं थे। फिर मेघा ने कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी पीकर प्रकाश ऑफिस चला गया। मेघा दरवाजे बंद कर अपने कमरे में चली आई और पलक के बारे में सोचने लगी। सचमुच
कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी किशोर व पलक को जब रिश्तेदार उसके विवाहित चाचा के लिए रिश्ते लेकर आते और व्यंग भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते होंगे। उस वक्त खुद को कितना असुरक्षित, कितना असहज महसूस करती होगी वह। मेघा को वह शाम याद आई जब वह किचन में काम कर रही थी और पड़ोस में रहने वाली सुधा बुआ आकर उसकी सास के कानों में कुछ खुसर पुसर करने लगी थी। पहले तो मेघा ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर जब वे चाय लेकर बाहर आई तो देखा बुआ किसी लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कह रही थी, इस लड़की के साथ प्रकाश की जोड़ी खूब जमेगी। आखिर कितने दिनों तक अपनी माँ की उम्र की पत्नी और उसके बच्चे का बोझ उठाता फिरेगा। उसके भी तो हंसने बोलने के दिन आने चाहिए। उसका भी तो दिल करता होगा किसी नई नवेली का घूंघट उठाने का। बुआ बेधड़क कहे जा रही थी। तभी मम्मी जी ने मेघा को सामने खड़ा देख उन्हें इशारा किया तो वे तुरंत खामोश होती हुई फोटो छिपाने लगी। मेघा समझ न सकी कि क्या प्रतिक्रिया दे। चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी तो देखा दरवाजे के पीछे पलक खड़ी सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखें भर आई थी। मेघा से नजरें मिलते ही उसकी आंखों में वही सवाल दौड़ गया जो उसने मेघा से पूछा था। फिर उस शाम जब पलक ने जन्मदिन पर मेघा ने एक छोटी पार्टी रखी थी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इनवाइट किया था जिनके बच्चे पलक के बराबर थे। केक काटने के बाद पलक सहेलियों को गिफ्ट खोलकर दिखा रही थी तो उर्वशी की बेटी ने पलक से पूछा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? पलक कुछ कहती उससे पहले ही उर्वशी ने व्यंग से कहा, और क्या गिफ्ट चाहिए? मम्मी ने सौतेला बाप तो दे ही दिया है गिफ्ट में, जो स्मार्ट भी है और कम उम्र का भी, अधिक समय तक बेटे का ख्याल रख सकेगा। इतनी तीखी बात कहकर उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ देखा तो वह अंदर तक सहम गई। उसने पलक की तरफ देखा, उसका चेहरा भी उतर गया था। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मेघा ने उर्वशी से गुस्से से कहा, ये क्या कहा तुमने? थोड़ा भी नहीं सोचती हो कि बच्ची के आगे इस तरह की बातें नहीं कहते? उर्वशी ने ढिठाई से मेघा को जवाब देते हुए कहा, अरे यार, आज तो मुझे रोक रही है, कल दूसरे लोग कहेंगे। किस किस का मुंह बंद करोगी? आखिर तूने गलत ही तो किया है ना। सौतेला बाप ही ढूंढना था तो कम से कम हम उम्र तो ढूंढती। भाई मैंने तो खरी बात कही है, अब तुझे बुरा लगे या अच्छा, पर पलक को उम्र भर ऐसे ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। मेघा से फिर कुछ कहते नहीं बना। उस रात पलक ने मेघा के प्यार से उठते हाथ को बुरी तरह झटक दिया था और मेघा के पास सोने के बजाय उठकर दादी के पास चली गई थी। मेघा को लगा था जैसे आज उसकी अपनी बेटी उससे दूर हो गई। वह माँ को ही दुश्मन समझने लगी थी। मेघा की आंखों के आगे उसका अतीत तैरने लगा। कितना हंसता खेलता खुशहाल परिवार था उसका। बहुत गुमान था उसे अपनी कंप्लीट लाइफ पर। जिसे प्यार किया उससे शादी कर ली, भरा पूरा परिवार मिला, गोद में एक नन्ही परी सी बेटी आ गई। घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, कंप्लीट हैप्पी फैमिली थी उसकी। पर अचानक वक्त ने ऐसी करवट ली कि पल भर में सब कुछ बदल कर रख दिया। मिहिर एक सड़क हादसे का शिकार हो गए और वह अधूरी सी रह गई। मिहिर का जाना उसके जीवन में अंधेरा कर गया था। उसकी आंखों के आंसू सूखते ही नहीं थे। वह ऐसा वक्त था कि सास ससुर भी उसे हौसला नहीं दे सकते थे, क्योंकि जवान बेटे के गम में वे खुद ही टूट से गए थे। दोनों बीमार भी रहने लगे थे। मेघा को विधवा के रूप में देखकर और भी दर्द बढ़ जाता, पर मेघा को पलक की खातिर मजबूत बनना पड़ा। काफ़ी कोशिश करके उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब ढूंढ ली। 8-9 माह यूं ही गुजर गए। वह जी रही थी, पर बिना किसी उमंग के। घर वालों ने मेघा की दूसरी शादी करने के बारे में भी सोचा, पर मेघा ने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच मिहिर का छोटा भाई प्रकाश, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था, पढ़ाई खत्म कर घर वापस आ गया। थोड़ी कोशिश से उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई। वह काफ़ी चुलबुला और खुले दिमाग का था। आते ही वह पूरे घर को संभालने और मिहिर की कमी दूर करने का प्रयास करने लगा। उम्र में छोटा होने के बावजूद वह दिमाग से बेहद समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। काफ़ी हद तक मिहिर जैसा था। शायद यही वजह थी कि मेघा उसकी तरफ खिंचाव महसूस करती। उधर प्रकाश के दिल में भी मेघा के लिए खास स्थान था। वह कोशिश करता कि मिहिर को याद कर मेघा की आंखों में कभी आंसू ना आए। इस लिहाज से वह हमेशा मेघा के आसपास ही रहता और उसे खुश रखने का प्रयास करता। दोनों ही युवा थे, जाहिर है एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण पैदा होने लगा। यहाँ तक कि प्रकाश मेघा को दिल ही दिल में चाहने भी लगा। पर मेघा मैच्योर थी, वे अपने मन को बांधना जानती थी। वे प्रकाश तो क्या, खुद को भी कभी ये एहसास नहीं होने देती कि उनके बीच ऐसा कुछ हो सकता है। मिहिर की मृत्यु को 1 साल हो गया था। उसकी बरसी का दिन था।
मेघा को पुरानी बातें याद आ रही थीं। जब रहा नहीं गया तो छत पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रकाश ने उसे छत पर जाते हुए देख लिया था। वह पीछे पीछे वहां आ गया। मेघा को रोता देख कंधे पर सहानुभूति भरा हाथ रखा और ठीक वैसे ही सिर पर हाथ फेरने लगा जैसे मिहिर फेरता था। मेघा भाव अतिरेक में अचानक प्रकाश के सीने से लगकर फपक पड़ी। प्रकाश ने उसे अपनी बाहों का सहारा दिया। उसे एक पल में मेघा को लगा जैसे वे फिर से संपूर्ण हो उठी हो। इस एहसास को महसूस कर वह अंदर तक कांप उठी। यह सच नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मिहिर ही सामने खड़ा हो। यह सवाल कौंधते ही बेचैन होकर उसने प्रकाश की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। वही झील सी गहरी आंखों में तैरता प्यार और विश्वास का समंदर, अपनत्व के हिलोरों में कैद होती सांसें, किसी जादू एहसास के वशीभूत होकर वे प्रकाश की बाहों में समा गई। वह दिन मेघा की जिंदगी को फिर से बदल गया था। अब प्रकाश की झिझक भी दूर हो गई थी। वह मेघा के प्रति अपने प्रेम भाव को उजागर करने लगा। इसकी खबर घर में किसी और को नहीं थी। फिर दबी दबी सी इस चाहत को हवा तब लगी जब दोनों घर में बिल्कुल अकेले थे। दरअसल सास ससुर को अचानक भतीजी को देखने जाना पड़ा, जो सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई थी और अस्पताल में भर्ती थी। प्रकाश वैसे तो 2 दिनों के लिए वाराणसी के लिए निकला हुआ था, पर किसी कारणवश उसे जल्दी लौटना पड़ा। उस वक्त बेटी स्कूल में थी और घर पर केवल मेघा थी। दोनों ने लाख कोशिश की कि खुद को कमज़ोर ना पड़ने दें, पर जज्बातों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि दोनों ही उसमें बह गए और मर्यादा की सीमा रेखा पार कर गए। जब होश आया तो मेघा को बेहद ग्लानि महसूस हुई कि यह उसने क्या कर दिया। खुद से 10 साल छोटे देवर के साथ कैसा रिश्ता जुड़ गया है कि कोई उसे स्वीकार कर पाएगा। डर और ग्लानि से वह रोने लगी तो एक बार फिर प्रकाश के समझाने पर थोड़ी संयत हुई और घर के कामों में लग गई। पर उसके चेहरे पर बिछी बेचैनी की रेखाएं सासू माँ से छिपी ना रह सकीं। उनके पूछने पर मेघा ने बड़ी कुशलता से बात टाल दी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और प्रकाश का हौसला बढ़ता गया। उसने तय कर लिया कि वह मेघा से शादी करेगा। एक बार की तो मेघा यह सुनकर विचलित हो गई, पर फिर उसे भी यही ठीक लगा। प्रकाश ने घर में जब ये बात कही तो बवंडर सा उठ गया। सास ससुर प्रकाश के लिए लड़की देख रहे थे। वे इस रिश्ते के लिए सहमत ना थे। वे तो मेघा को मायके भेजना चाहते थे, पर हाँ, बच्चे पर हक जरूर जमा रहे थे। उधर मेघा के मायके वाले काफी समझदार निकले। उन्हें लगा कि मेघा का देवर से शादी कर लेना आर्थिक दृष्टि से मेघा के पक्ष में रहेगा, वरना प्रकाश की कमाई पर तो मेघा का कोई हक नहीं होगा। नई बहू न जाने कैसी हो, वह मेघा को रहने भी दे या नहीं। सास ससुर मेघा से नाता तोड़ते देर नहीं लगाएंगे, जबकि प्रकाश से शादी करने पर मेघा घर की इकलौती बहू बन जाएगी। बस उन्होंने जी तोड़ कोशिश कर इस शादी का समर्थन किया। अंततः शादी हो गई, पर बेटी पलक ने प्रकाश को पिता कहने से साफ इनकार कर दिया। वह नई पापा से कटी कटी रहती। बाकी कसर पास पड़ोस वालों और रिश्तेदारों ने पूरी कर दी। यहाँ तक कि दादा दादी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बच्चे के मन में नए पापा के लिए नफरत भर दी। वे कभी भी प्रकाश से सीधे मुंह बात नहीं करती। यदि प्रकाश उसके लिए कुछ लेकर आता तो वे उसे हाथ तक नहीं लगाती। और आज तो जैसे पलक के मन में पल रही नफरत फट पड़ी। मेघा पलक का ये रौद्र रूप देखकर सोच में पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे दोष दे। प्रकाश ने उसका हमेशा साथ दिया। यदि प्रकाश न होता तो शायद वह इतनी अच्छी तरह उसे पाल ना पाती। प्रकाश कहीं से भी दोषी नहीं, दोष तो परिस्थितियों का था। मिहिर के बाद कितनी बेबस और तन्हा हो गई थी वह। अकेले नन्ही बच्ची की जिम्मेदारी बिना किसी नौकरी के कैसे उठाती, अधूरी सी जिंदगी कैसे जी पाती वह। पर पलक का कहना भी पूरी तरह गलत नहीं। क्या सचमुच वह स्वार्थी नहीं हो गई थी? अपना अधूरापन दूर करने और पुरुष के संबल की चाह में ही तो उसने प्रकाश का साथ स्वीकारा और इस कोशिश में बच्चे की खुशियों की अनदेखी कर दी। यदि वे मजबूत होती तो प्रकाश की तरफ झुकाव नहीं होता। वह देर तक इसी उधेड़ बुन में रही और आज प्रकाश ने पहली दफा पलक पर हाथ उठाया था। क्या पता अब पलक की प्रतिक्रिया कैसी होगी। कहीं वह सचमुच घर छोड़कर चली गई तो? जवान लड़की है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। नहीं नहीं, उसे पलक को समझाना पड़ेगा। पर कैसे? वह समझती कहाँ है। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। क्या करे वह? क्या है समाधान? पूरा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। पलक को फ़ोन किया तो मोबाइल ऑफ मिला। चिंता से उसका सिर दुखने लगा। शाम को प्रकाश आया तो उदास सा था। मेघा ने उसे बताया कि पलक अब तक नहीं लौटी है, कहीं कुछ करना बैठे। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेघा बेटी को फ़ोन कर कर परेशान थी।
रात 9 बजे पलक लौटी तो मेघा ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया, पर पलक मेघा को खुद से अलग कर अपने कमरे में बंद हो गई। मेघा का मन कर रहा था कि चीख चीख कर रोए। इस घुटन भरी जिंदगी से वे आजीज आ गई थी। सुबह जब प्रकाश ऑफिस के लिए निकला तो उसके हाथ में सूटकेस था। उसने मेघा को बताया कि वे ऑफिशियल टूर पर देहरादून जा रहा है। घर और पलक का ख्याल रखना, कहकर मेघा को सीने से लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे मिहिर टूर पर जाते वक्त लगा था। मेघा दूर तक उसे जाते देखती रही। तभी पलक भी बिना कुछ कहे कॉलेज के लिए निकलने लगी। दादी माँ ने उसे प्यार से पकड़ते हुए कहा, बेटा प्लीज़ शाम को जल्दी घर आ जाना, वरना मैं मर जाऊंगी। पलक ने शिकायती लहजे में माँ के बेबस चेहरे की तरफ देखा और चुपचाप निकल गई। दुखी मन से मेघा अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर पत्र रखा देखकर वे चौंकी। पत्र प्रकाश का था। लिखा था, डियर मेघा, हमारा रिश्ता बहुत पाक साफ और खूबसूरत है, जिसे कोई और नहीं समझ सकता, बेटी भी नहीं। इस बात का दर्द तो हमेशा रहेगा, पर बच्चे के भविष्य के लिए हमें इससे भी बड़े दर्द भरे दौर से गुजरना पड़ेगा। दरअसल मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पलक तुमसे दूर हो। तुम पहले एक माँ का दायित्व अच्छी तरह निभाओ, पलक की शादी कर लो, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि ये दूरी हमारी बच्ची के लिए ज़रूरी है। मेघा ने कई बार उस खत को पढ़ा, फिर निढाल से सोफे पर बैठ गई। उसे लगा जैसे वे आज फिर से अधूरी हो गई है। प्रकाश के बगैर वे जीने की कल्पना भी कैसे कर पाएगी। प्रकाश ने भी तो कितनी मुश्किल से ये फैसला लिया होगा, पर उसने सही ही किया है। हमारे बीच ये दूरी ज़रूरी है। मेघा खत बंद कर देर तक खामोश बैठी रही। खुद को अधूरा महसूस करने के बावजूद वह दुखी नहीं थी, क्योंकि ये अधूरापन फिलहाल ज़रूरी था दायित्वों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।